हेलो जी। जय श्री राधे। तो तो भी कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ और खुश तो बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया ही था। जो 10-11 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, आपको छोटी सी वीडियो मिल गई होगी। और उसमें मैंने बताया था कि मेरे साथ कुछ अनहोनी हुई। तो अनहोनी ये हुई है कि मेरे पापा नहीं रहे हैं और वो बीमार चल रहे थे, 2-3 महीनों से बीमार थे वो। तो पता नहीं मतलब कैसे एकदम से मुझे भी जब एक्सपायर हुए तो मुझे फ़ोन आया। मुझे तो ये बताया गया था कि वो बीमार है, उनकी जो शुगर लेवल है वो थोड़ा सा मतलब अपसेट हो गया है, डाउन हो गई थी थोड़ी सी। पता नहीं, मुझे कुछ भी पता नहीं है इस बारे में, लेकिन जो जो मुझे बताया गया मैं वही बता रही हूँ आपको। तो मुझे इतना बताया गया था कि वो बीमार है। और जब मैं गई तो मुझे घर में ही पता चला था, घर के पास ही पता चला था कि मतलब मेरे हस्बैंड ने बताया कि वो नहीं रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम मेरे पे क्या बीती होगी। और चलो ठीक है, जाना तो सभी को ही है, लेकिन वो मेरी स्ट्रेंथ थे मेरे पापा। मेरे हर सुख दुख में उन्होंने मेरा साथ दिया है। वो मेरे हर सुख दुख में खड़े रहे हैं। और मैं ये वीडियो बनाने से पहले बस यही सोच रही थी कि मुझे रोना नहीं है, मैं बहुत अच्छे से वीडियो बनाऊंगी। लेकिन जब उनकी बात चले, और आपको पता ही है कि एक पिता का साया जो है वो क्या होता है, मतलब एक बेटी के लिए, ठीक है, सभी के लिए बेटे भी होते हैं, बेटियां भी होती हैं। तो ये वीडियो बनाने से पहले मैंने सोचा था कि मैं रोऊंगी बिल्कुल नहीं, और बहुत अच्छे से मैं ये वीडियो बनाऊंगी। लेकिन डैडी की बात हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि रोना तो अपने आप ही आ जाएगा। और जब उनकी बात चलती है तो मुझे ना उनकी सारी बातें याद आ रही हैं। ठीक है, दुनियादारी के लिए तो सभी को ही लगता है कि उनकी एज हो रही थी, एज भी इतनी नहीं हुई थी, 78 तक एज थी उनकी, लेकिन मेरी तो वो पूरी दुनिया थे। अब मुझे यही लग रहा है जैसे मैं बिल्कुल खाली हो चुकी हूँ, मतलब बिल्कुल खाली हो चुकी हूँ मैं अपना सुख दुख। आपको पता ही है, जब पेरेंट्स को पता होता है कि मेरी बेटी को ये सुख है, ये दुख है, तो उनके ऊपर क्या बीतती है। तो अब मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरे सुख दुख का जो है वो किसी को कोई लेना देना नहीं है। कहने को तो अपने होते ही हैं, सभी होते हैं अपने, लेकिन एक बेटी के लिए उसका बाप क्या होता है वो आप समझ सकते हैं। और उनको हो गए हैं आज कम से कम कोई 13-14 दिन हो गए हैं। और मुझे तो बस उनकी याद इतनी आ रही है, मुझे यकीन भी नहीं हो रहा है कि वो नहीं रहे हैं। जब मेरा ध्यान उनकी तरफ जा रहा है तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे डैडी नहीं रहे क्या। तो मतलब दिमाग जो वो बिल्कुल सुन्न हो जा रहा है, मुझे यकीन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे मैं जाऊंगी और वो दरवाज़ा खोलेंगे। तो इसके ऊपर भी मैं आपको सारी वीडियो दूंगी कि उनको क्या हुआ था, कैसे हुआ, और कितने दिन से वो बीमार थे। तो अभी तो 10-15 दिन तो मुझे बस आज कितने दिन हो गए हैं, हाँ 15 दिन हो गए हैं आज उनको, मतलब 23 तारीख को हुए थे वो एक्सपायर, सुबह 11:30 बजे। तो 13-14 दिन तो आपको पता ही है कि आदमी के ऊपर क्या बीतती है जब कोई किसी को छोड़ के जाता है। तो और मैंने तो इतना उनका मतलब उनके साथ इतनी रही हूँ ना कि मुझे तो उनकी आदत ही पड़ गई है। मैंने कभी उनके बिना ये लाइफ सोची नहीं है कि मुझे उनके बिना भी जीना पड़ेगा। तो इस तरह से फिर मुझे टाइम लगा, क्योंकि मैं अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पा रही थी वीडियो बनाने के लिए, और जो काम है वो तो करने ही पड़ेंगे।
और बहुत हिम्मत करके और बहुत स्ट्रॉन्ग मन से मतलब मैंने ये वीडियो बनाई है कि मैं रूंगी बिल्कुल भी नहीं। और बस मुझे ये आपको अपडेट देनी थी। और जो मेरे व्लॉग हैं वो डेली आया करेंगे अब। और एक दिन मैं इसके ऊपर भी पूरी वीडियो दूंगी आपको कि मेरे पापा को क्या हुआ था और किस तरह से वो एक्सपायर हुए हैं। तो प्लीज़ आप सभी उनके लिए दुआ करना, और ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। जो मेरे पहले से वीडियो देखते आ रहे हैं उन्होंने तो मेरे पापा को देखा ही होगा। और अभी हुए थे वो बीमार, ज़्यादा बीमार नहीं थे, मतलब 2-3 महीनों से ही उनको ये इस तरह से मतलब उन्होंने बेड पकड़ लिया था। अदरवाइज़ वो घूमते थे, 2-2 टाइम उन्होंने वॉक करनी। और अकेले, आपको पता है अकेला इंसान क्या होता है कि जब पूरा दिन कोई अपने कमरे में पड़ा रहे और अनकॉन्शियस हो, उसको बिल्कुल भी पता ना हो, तो मतलब वो क्या होता है वो इंसान। वो तो मतलब एक जीते जी मतलब मरा हुआ इंसान होता है वो, जब वो बेड पे पूरा दिन अकेला पड़ा रहता है ना कोई। ठीक है भाभी करते हैं, करते थे उनकी, लेकिन अब आपको पता है जिसकी पत्नी नहीं होगी वो उसके साथ उसको उस टाइम मतलब जब बुढ़ापा आता है ना तो हर मतलब आदमी को अपने साथ की ज़रूरत होती है। तो भाभी करते हैं, लेकिन खाना वाना सब कुछ नहलाना उनको वही करते थे। लेकिन एक जो साथ की ज़रूरत होती है ना बुढ़ापे में, उनके साथ बैठना उठना हरदम मतलब, तो वो उनको साथ मिला नहीं। उन्होंने ना हमेशा हमारी खुशियाँ देखी, बच्चों की खुशियाँ देखी, उन्होंने उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं सोचा। मतलब मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे मेरे पापा का जन्म हुआ था अपनी औलाद के लिए, कि बस मैं अपनी औलाद को ही देखूंगा। अपना सुख उन्होंने बिल्कुल भी नहीं देखा। तो इस तरह से फिर अब जो है वो मेरे वीडियो डेली आया करेंगे। और वीडियो बोल रही हूँ, पता नहीं माइंड जो है ना बिल्कुल ऐसे, मतलब जब डैडी की बात होती है ना तो मुझे बिल्कुल भी कुछ भी पता ही नहीं चलता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो अब ब्लॉग डेली आया करेंगे। तो ठीक है, फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे जी।